52 साल के रमेश भाई सुबह उठ के अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग के लिए निकले। रास्ते में एक दर्द हुआ नाभि के नीचे, बट उन्होंने सोचा ठीक है, एक डीप ब्रीथ लिए, गहरी सांस ली और सोचा कुछ नहीं होगा और आगे बढ़ गए। वो दर्द उन्हें 3 साल से आ रहा था, 3 साल से, और इस बार वो घर नहीं पहुंचे। रमेश भाई को इमरजेंसी में लाना पड़ा। उनका ब्लड प्रेशर गिर रहा था, उनका पेट एकदम बोर्ड के जैसा टाइट हो चुका था और उन्हें उल्टियां भी होने लगी थी। जब डॉक्टर्स ने उन्हें देखा कैजुअल्टी में, तो सबसे पहला सवाल ये कहा कि ये जो गठान है नाभि के ऊपर, ये कब से है। रमेश भाई की बेटी ने बताया कि ये 3 साल से है डॉक्टर। वो कहते थे बस एक गांठ है, कुछ नहीं होगा, जब लेते तो अंदर चली जाती है। दर्द होता है लेकिन थोड़ा सा ठीक भी हो जाता है। वो गांठ एक हर्निया थी और उस दिन वो हर्निया की गांठ स्ट्रैंगुलेट हो गई थी। मतलब उस हर्निया की गांठ के अंदर छोटी अतड़ी का या छोटी इंटेस्टाइन का एक हिस्सा आके फंस गया था और उस अतड़ी के हिस्से का ब्लड सप्लाई बंद हो गया था। मतलब वो अतड़ी धीरे धीरे डैमेज होने लग गई थी। लेकिन पहले ये समझते हैं हर्निया एक्चुअली होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में आप अगर मेरे ये वीडियो देखेंगे तो इन वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में बताया है हर्निया के बारे में। सोचो दोस्तों, आपका जो पेट की दीवार है या पेट की जो वॉल है वो एक स्ट्रॉन्ग मल्टी लेयर कपड़े की तरह है और ये कपड़ा मसल से, फेशिया से और टिश्यू से बना हुआ है। सब मिल करके आपके पेट के अंदर के ऑर्गन्स को पकड़ के रखते हैं, होल्ड करते हैं। आप सोचो उस कपड़े के अंदर एक छोटा सा होल आया, मतलब डिफेक्ट आ गया। जिस जगह पे वो डिफेक्ट आता है, वीकनेस आता है, उस जगह पे हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स है बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फैट, ओमेंटम या इंटेस्टाइन उस होल में से बाहर आने की कोशिश करते हैं एंड इसी को हर्निया बोलते हैं। एक वीक स्पॉट, एक पुशिंग और एक बल्ज, जो कभी कभी सोने के बाद पूरी तरह से अंदर भी चला जाता है या फिर खांसी करने के बाद या छींकने के समय बाहर बल्ज भी हो जाता है। ये बल्ज अपने आप कभी भी नहीं जाता। एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है, WHO का डेटा बताता है कि हर्निया दुनिया की सबसे कॉमन सर्जिकल कंडीशन है। इंडिया के अंदर हर साल 20 लाख से ज्यादा हर्निया सर्जरीज होती है। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों के अंदर हर्निया है उनका नंबर 20 लाख से कई गुना ज्यादा है। वो लोग बिना सर्जरी के वेट करते हैं, क्यों पता नहीं। और उन्हीं में से एक थे रमेश भाई। रमेश भाई की भी गलती ये थी कि 3 साल से उन्हें हर्निया होने के बावजूद या पता होने के बावजूद उन्होंने वक्त पे कभी वो ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अजहर अत्तार, एक ट्रेन मिनिमल एक्सिस एंड कोलोरेक्टल सर्जन। मैं पिंपरी, पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और दोस्तों मैं हर रोज ऑलमोस्ट एक हर्निया की ऑपरेशन तो करता ही हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो रमेश भाई की तरह प्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो वेट करते हैं हर्निया होने के बावजूद भी। आज मैं चाहता हूँ कि आप वेट ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो लोग हर्निया में सबसे ज्यादा कॉमनली करते हैं। फर्स्ट विल बी, दर्द नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर मुझे तो ये गठान है, लेकिन ये गठान कभी दर्द नहीं देती है, बाहर आ जाती है और अंदर सो जाता हूँ तो अंदर भी चली जाती है। सिर्फ दिन के समय में एंडिंग टाइम पे थोड़ा थोड़ा दर्द करती है, बट वो भी कंफर्टेबल होता है। ये सोचना सबसे डेंजरस एंड सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, हर्निया का दर्द रिलायबल इंडिकेटर नहीं होता। बहुत सारे हर्निया साइलेंटली ग्रो होते हैं, तो आपके बॉडी को स्पेस मिलता है उन्हें अकोमोडेट या टॉलरेट करने का, बिना किसी सिग्निफिकेंट पेन के। जब तक ये इमरजेंसी ना हो तब तक सीवियर दर्द नहीं होता। दर्द का ना होना सेफ होने की गारंटी नहीं है, उल्टा ये क्रॉनिक कंडीशन को बताता है। सेकेंड मिथ, लोग सोचते हैं कि हम बेल्ट पहनेंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी मेरे हर्निया की वीडियो में एक कमेंट आया है जिसमें एक पेशेंट लिख रहा है कि मुझे हर्निया है और मैं हर्निया बेल्ट पहनूंगा, उससे मेरा स्कार टिश्यू बनेगा और हर्निया ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हर्निया बेल्ट पहनने की वजह से हर्निया ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हर्निया बेल्ट आपको थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट दे सकता है, बट अंदरूनी तरीके से जो होल बना हुआ है आपके मसल्स में, वो कभी भी ठीक नहीं होने वाला। बेल्ट सिर्फ एक टेम्पररी पुश देता है जो आपके हर्निया को अंदर पुश करता है और आपको हर्निया उस समय पे दिखता नहीं है। बट ये जो वीक स्पॉट एंड जो हर्निया होता है वो वहीं का वहीं रहता है और टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर आप बेल्ट पहनोगे फिर भी आपका हर्निया बड़ा होने ही वाला है। यूरोपियन हर्निया सोसाइटी की गाइडलाइंस बताती है वेरी लो रिस्क पेशेंट्स के अंदर वॉचफुल वेटिंग कर सकते हैं, बट ट्रस या बेल्ट हर्निया का कोई रिकमेंडेड ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड मिथ,
सर्जरी बहुत ही डेंजरस होती है एंड उसमें बड़ी चीरफाड़ हो जाती है एंड हर्निया हर बार फिर से आ जाता है। ये तीसरी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों सर्जरी से सबको डर लगता है, ऑपरेशन करवाया तो ये तकलीफ हो जाएगी, पेन हो जाएगा, महीने भर रेस्ट करना पड़ेगा, हर्निया फिर से आएगा। दोस्तों मैं हर रोज एक हर्निया का ऑपरेशन करता हूँ और मेरे सीरीज में अभी मोर देन हंड्रेड्स ऑफ केसेस है जहाँ पे हम 70 प्लस के पेशेंट्स की भी हर्निया की सर्जरीज करते हैं लैप्रोस्कोपी से और बहुत ही सेफ तरीके से। तो हर्निया की सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ हो चुकी है एंड हर्निया की सर्जरीज में हम छोटे छोटे कट्स के थ्रू ही सर्जरी करते हैं, बड़े बड़े कट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों यूरोपियन हर्निया सोसाइटी एंड ब्रिटिश हर्निया सोसाइटी भी बताती है कि वर्ल्ड की मोस्ट प्रेफर्ड एंड मोस्ट परफॉर्म सेफेस्ट सर्जरी इज हर्निया सर्जरीज विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोपी या फिर रोबोटिक। ज़्यादातर पेशेंट सेम डे या फिर नेक्स्ट डे अपने घर जा सकते हैं। रिकरेंस रेट भी बहुत कम है। एक्सपीरियंस सर्जन्स के हाथों में रिकरेंस 1% से भी कम होता है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर्निया के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं और वो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। तो दोस्तों अब ये सुनो, रमेश भाई 3 साल पहले कुछ इंपॉर्टेंट साइंस को इग्नोर कर रहे थे। पहला इंपॉर्टेंट साइन, उनके नाभि के आसपास एक गठान आने लगी थी जो इनिशियली छोटी थी और सॉफ्ट गठान थी जो खड़े रहने पर या खांसी करने पर बाहर आ जाती थी, दिखती थी और जैसे वो लेटते थे वो अंदर चले जाती थी। दूसरा साइन जो रमेश भाई ने बताया था वो उसी जगह पे एक हैवी ड्रैगिंग फील होता था, खास करके शाम के समय कि देयर वाज एक पुल, कुछ तो ऐसे खींचने जैसा महसूस होता था उन्हें। तीसरी इंपॉर्टेंट साइन, जब वो उठते थे या वॉशरूम में स्ट्रेन करते थे मोशन के टाइम पे, एक सडन शार्प पेन होता था उन्हें जो वो इग्नोर करते थे एंड फिर से वो पेन उस स्वेलिंग को अंदर ढकेल देते थे तो वो पेन रिलीफ हो जाता था। चौथा इंपॉर्टेंट साइन था, जिस दिन उनको ज़्यादा स्ट्रेस हो गया या फिर वो ज़्यादा चले फिरे उस दिन उन्हें एक अजीब सा सेंसेशन या डिस्कम्फर्ट लगता था पेट के अंदर। और पांचवा साइन, रमेश भाई की जो गठान थी वो हर रोज हर बार अंदर चली जाती थी, वो बाहर आके अटकी नहीं थी। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वो जो हर्निया की गठान थी वो अंदर ही नहीं जा रही थी। इमरजेंसी का वार्निंग साइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हर्निया है और अगर आपका जो हर्निया वो फिर से अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो हर्निया इररेड्यूसिबल बन गया। इररेड्यूसिबल हर्निया या तो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है या तो स्ट्रैंगुलेट हो सकता है, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था, जो मैंने पहले बताया था कि क्या होता है जब हर्निया को हम इग्नोर करते हैं। हर्निया के 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन हैं। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन इनकार्सरेशन। इनकार्सरेशन का मतलब होता है कि हर्निया की गठान के अंदर या तो ओमेंटम आके अटक गया है या इंटेस्टाइन आके अटक गया है। जब ये इंटेस्टाइन या ओमेंटम आके फंस जाता है अंदर से, ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। उस केस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है और ये जो वॉमिटिंग होती है वो ग्रीन कलर की होती है। और दोस्तों अगर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो पर्टिकुलर टिश्यू जो होता है वो कंप्रेस होने लगता है एंड उस टिश्यू की डेथ भी हो सकती है। इसी से रिलेटेड सेकंड एंड थर्ड साइन है। सेकंड इंपॉर्टेंट साइन है ऑब्स्ट्रक्शन। दोस्तों जब इंटेस्टाइन एक पाइप की तरह होता है, जब इंटेस्टाइन उस हर्निया में आके फंस जाता है तो वो पाइप दब जाता है। अब उस पाइप के अंदर हमारा फूड मटेरियल पास होता है। उस केस में इंटेस्टाइन का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो डायलेट होने लगता है एंड पेशेंट हरे कलर की उल्टियां करना चालू करता है। जब ये साइन आती है इसका मतलब होता है कि पेशेंट कुछ खा नहीं पाएगा, कुछ पी नहीं पाएगा एंड दिस इज ए सर्जिकल इमरजेंसी। तो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है ऑब्स्ट्रक्शन। अब दोस्तों उस साइन पे आते हैं जिससे रमेश भाई सफर कर रहे थे। ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इनकार्सरेटेड हर्निया को अगर हम लोग ने 6 घंटे से ज़्यादा इग्नोर कर दिया तो वो बन सकता है एक स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। दोस्तों जब इंटेस्टाइन का लूप हर्निया के अंदर फंसता है, इंटेस्टाइन के साथ उसका ब्लड सप्लाई भी बंद हो जाता है। और हमारी बॉडी का एक सिंपल रूल है, जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है हमारा जो टिश्यू होता है वो धीरे धीरे मरने लगता है। एंड स्ट्रैंगुलेशन में भी वही होता है कि स्ट्रैंगुलेटेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है, उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है एंड वो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन डेड हो जाता है और उसके अंदर जहरीले केमिकल्स बॉडी में फैलने लगते हैं, बॉडी सेप्सिस में जाने लगती है, बीपी लो होने लगता है एंड इमरजेंसी ऑपरेशन कंपलसरी बन जाता है। और दोस्तों अगर सही टाइम पे अगर हमने इमरजेंसी सर्जरी नहीं की तो ये पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन जाती है। और दोस्तों रमेश भाई भी यहाँ तक पहुँच चुके थे क्योंकि उन्होंने 3 साल से उस हर्निया की गठान को इग्नोर किया था, ये सोच के कि इससे कुछ नहीं होता। ब्रिटिश हर्निया सोसाइटी का डेटा बताते हैं कि इमरजेंसी हर्निया सर्जरी इलेक्टिव हर्निया सर्जरी से 10 गुना ज़्यादा रिस्की होती है। मतलब अगर आप इलेक्टिवली हर्निया सर्जरी कराओगे तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। यही रिस्क आज रमेश भाई ने भी उठाया था। बट दोस्तों ये ज़रूरी नहीं अगर आपको हर्निया है तो आपको भी वो रिस्क उठाना चाहिए। समय रहते
हर्निया का इलेक्टिव ऑपरेशन कराना बहुत ज़्यादा सेफ चीज़ है। और आज के डेट में जहाँ पे लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जरी है, ज़्यादा कट्स नहीं होते एंड बहुत ईजीली भी ये हो जाता है। बहुत सारे सेंटर्स में अभी हर्निया को एज ए डे केयर सर्जरी भी हम देखते हैं। तो दोस्तों एग्जैक्टली आपको क्या करना चाहिए? अगर हर्निया डायग्नोस हो तो सबसे पहले डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है, स्पेसिफिकली या क्वालिफाइड या ट्रेन्ड सर्जन जिन्होंने लैप्रोस्कोपी में या मिनिमल एक्सेस सर्जरी में डिग्री ली है। वो आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप है इलेक्टिव सर्जरी सही टाइम पे बिना कॉम्प्लिकेशन के आपको करना चाहिए। वो सेफ होती है, फास्ट होती है एंड इफेक्टिव होती है। थर्ड और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो मैश रिपेयर। मेरे इस वीडियो में मैंने मैश के बारे में डिटेल में बताया है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। मैश रिपेयर से हर्निया वाली जगह परमानेंटली रीइंफोर्स होती है और हर्निया के रिकरेंस के चांसेस लेस देन 1% रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें हर्निया रिस्क को कम करने के लिए करनी चाहिए, उसमें से इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उसे प्रॉपर ट्रीट करना ज़रूरी है। जितना आप स्ट्रेन करते हो कॉन्स्टिपेशन के लिए, ये हर्निया को और ट्रिगर करता है और बढ़ा देता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग को आज से ही छोड़ दो, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर्निया बड़ा हो जाता है। इवन आफ्टर आप सर्जरी करोगे तो स्मोकिंग की वजह से टिश्यू इतने खराब हो जाते हैं कि वो हर्निया रिकर कर सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओबीस पर्सन हो या आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो हर्निया रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि ओबेसिटी भी टिश्यूज के ऊपर प्रेशर डालती है जो हर्निया के रिस्क को बढ़ा देती है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो सही टेक्निक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही टेक्निक नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपको हर्निया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि रमेश भाई का स्टोरी का एंड क्या हुआ। दोस्तों रमेश भाई की एक इमरजेंसी सर्जरी हुई और इमरजेंसी सर्जरी हमें ओपन करनी पड़ी, या फिर हम लोग लैप्रोस्कोपी से नहीं कर पाए। जो स्ट्रैंगुलेटेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन था उसे कट करके ज्वाइन करना पड़ा। 3.5-4 घंटे की सर्जरी थी और 5 दिन का उनका स्टे था, बट थैंकफुली रमेश भाई इस सर्जरी से इम्प्रोवाइज हुए। दोस्तों जहां एक सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से काम बन सकता था, अननेसेसरीली उन्हें ओपन सर्जरी करवानी पड़ी। हालांकि वो खुश थे क्योंकि उन्हें अपने बेटी की शादी अच्छे से अटेंड करने का मौका मिला। लेकिन दोस्तों हर बार कहानी ऐसा मोड़ नहीं ले सकती, कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग बन जाए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ भी गवा देते हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड हर्निया। इसीलिए दोस्तों अगर आप हर्निया से सफ़र करते हो तो डेफिनेटली अपने सर्जन के लूप में रहो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर हर्निया में तुरंत सर्जरी करवाना ज़रूरी है, बट एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए कि इसका क्या ट्रीटमेंट है या इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये आपका एक सिंपल डिसीजन आपकी ज़िंदगी बचा सकता है और आपको कॉम्प्लिकेशन में पड़ने से बचा सकता है। अगर आपको या आपके घर में किसी को ऐसा कोई बल्ज या गांठ या डिस्कम्फर्ट है तो प्लीज़ वेट मत कीजिए, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, कंसल्टेशन कीजिए एक क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड सर्जन से जो आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बताएगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ शेयर करो उन लोगों के साथ जो कह रहे हैं कि गांठ है लेकिन कुछ नहीं होता, दर्द नहीं हो रहा है। और दोस्तों कमेंट में बताओ क्या आप सफ़र कर रहे हो हर्निया से, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, वो मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। बेयर वाइटल्स पे हमारी कोशिश यही होती है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुँचाएं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए बेयर वाइटल्स को। थैंक यू सो मच।